पुराने दौर में हम सुना करते थे कि टोनही यानी जादू टोने की प्रथा के चलते एक परिवार के साथ बर्बरता की गई। लेकिन क्या आपको विश्वास होगा, ये अभी के दौर में भी हो रहा है, और वो भी छत्तीसगढ़ के रायपुर के अभनपुर में। अभनपुर का गांव है खट्टी। खट्टी के रहने वाले हैं तिलक साहू। तिलक साहू वो आदमी है जिसे गांव वालों ने टोनही यानी जादू टोना के गंभीर आरोप लगाया जिन पर, और उनके परिवार वालों के साथ इतनी बर्बरता की, उनके साथ मारपीट तक की। उन्हें इतना पीटा गया कि इंसानियत तक शर्मसार हो गई। यह घटना आपराधिक हिंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि भीड़ की मानसिकता, पुलिस की लापरवाही और अंधविश्वास को बताती है। जब स्थानीय स्तर पर पीड़ितों की रिपोर्ट नहीं लिखी गई, तब कोर्ट ने पुलिस को यह आदेश दिया कि छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के तहत इस केस को दर्ज किया जाए। और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इसे मॉब लिंचिंग से जुड़ा हुआ मामला भी बताया है। यह आपराधिक हिंसा ने पूरे समाज को भी शर्मसार किया। जब 112 में शिकायत की गई तो पुलिस वहां पे आकर के मूक दर्शक बन जाती है, और तो और वहां पर उत्तेजित करने लगती है। पीड़ितों ने यहां तक शिकायत की है कि पुलिस ने उनकी शिकायत लिखने के बजाय उनसे ऐसे कागजों पर हस्ताक्षर ले लिए जो कि बिल्कुल खाली थे, जिस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। कोर्ट ने जब पुलिस को आदेश दिया, मामला दर्ज करने को कहा, तब के थाना प्रभारी सिद्धेश्वर प्रताप सिंह और सब इंस्पेक्टर नरसिंह सिंह ने मामले में हल्की धाराओं में केस दर्ज कर लिया। आपराधिक हिंसा की इतनी बड़ी घटना को पुलिस ने बेहद ही हल्के हाथों से जानबूझ करके लापरवाही बरतते हुए पीड़ितों के खिलाफ काम किया। पुराने दौर में हम सुना करते थे कि टोनही यानी जादू टोने की प्रथा के चलते एक परिवार के साथ बर्बरता की गई। हम यह भी सुना करते थे कि उस परिवार को बेदखल कर दिया गया गांव से, और उनके आत्मसम्मान के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया गया कि उन्हें शर्मसार तक कर दिया गया। पूरे गांव में उनकी बारात तक निकाली गई। ये पुराने दौर पे सुना करते थे। लेकिन क्या आपको विश्वास होगा, ये अभी के दौर में भी हो रहा है, और वो भी छत्तीसगढ़ के रायपुर के अभनपुर में। पहले तो मैं आपको यह कहूंगा कि आपको अगर पूरी स्टोरी सुननी है, टोनही प्रथा के बारे में सुनना है, जादू टोने के बारे में सुनना है, और जादू टोने के बाद अंधविश्वास के बारे में सुनना है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं इसकी जानकारी दे दूं कि आखिर हुआ क्या था। अभनपुर का गांव है खट्टी। खट्टी के रहने वाले हैं तिलक साहू। तिलक साहू वो आदमी है जिसे गांव वालों ने टोनही यानी जादू टोना के गंभीर आरोप लगाया जिन पर, और उनके परिवार वालों के साथ 3 लोगों के साथ इतनी बर्बरता की, उनके साथ मारपीट तक की। उन्हें इतना पीटा गया कि इंसानियत तक शर्मसार हो गई। यहीं पर सब कुछ नहीं रुका। पीटने के बाद उन्हें जूते की माला पहनाई गई, उनके मुंह में कालिख तक पोत दी गई। कालिख पोतने के बाद उनकी पूरी गांव में बारात निकाली गई, और सारा समाज मूक दर्शक बना हुआ पूरे खेल को देखता रहा। यह घटना आपराधिक हिंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि भीड़ की मानसिकता, पुलिस की लापरवाही और अंधविश्वास को बताती है कि किस तरह अंधविश्वास की चपेट में आज के दौर में भी लोग मारे जा रहे हैं। अब इस मामले में छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस महानिदेशक को सख्त निर्देश दिया है कि आप इन मामले में संलिप्त पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच बिठाए, और जांच का पूरा ब्यौरा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सामने एफिडेविट के रूप में प्रस्तुत करें, जिन लोगों ने कानूनी धाराओं की अवहेलना किया है, जिन्होंने न्यायिक आदेशों को ठेंगा दिखाया है, जिन्होंने निष्पक्ष जांच नहीं की है, उन अधिकारियों के खिलाफ पूरी रिपोर्ट अब हाई कोर्ट ने तलब की है। और हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 28 अप्रैल 2026 को नियत की है, जिसमें जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल और जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच शामिल होंगे। जब स्थानीय स्तर पर पीड़ितों की रिपोर्ट नहीं लिखी गई, तब कोर्ट ने पुलिस को यह आदेश दिया कि छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के तहत इस केस को दर्ज किया जाए। फिर भी तब के टीआई
सिद्धेश्वर प्रताप सिंह और सब इंस्पेक्टर नरसिंह सिंह ने मामले को दबाने के लिए 21 आरोपियों के विरुद्ध जमानती धारा लगा करके केस को दर्ज कर लिया, जिसके चलते आखिरकार पीड़ितों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब हाई कोर्ट ने सख्त प्रतिक्रिया देते हुए आईजी, एसपी, तमाम पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा है और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इसे मॉब लिंचिंग से जुड़ा हुआ मामला भी बताया है। इस पूरे वीडियो में बड़ी बात यह है कि जो लोग ये नहीं जानते कि पुलिस की प्रताड़ना करने के बाद जो लोग चुप बैठ जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा कोई नहीं है, जब पुलिस ही नहीं है तो हमारा कौन होगा, तो वो लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि न्यायपालिका ही एक ऐसा इकलौता स्तंभ है जहां पे आपको न्याय मिल सकता है। न्यायपालिका हमारे न्याय का संरक्षण करती है, आपके अधिकारों का संरक्षण करती है और समय समय पर पुलिस विभाग की जिम्मेदारी भी तय करती है। अब आप सोचेंगे पुलिस की इसमें लापरवाही कैसे हुई, तो उसे भी सुनिए। जब 13 मार्च 2025 के दिन ग्राम खट्टी में तिलक राम साहू को उसके घर से कुछ लोगों ने बाहर निकाला और उससे बेदम पीटना चालू कर दिया और उसके ऊपर टोनी यानी जादू टोने का आरोप लगाया, जबकि आरोपों की पुष्टि करने के लिए कोई ऐसा प्रमाण भी नहीं था। उसके बावजूद उसे बचाने आए उसके पिता पर भी भीड़ हमलावर हो गई और इस कदर हमलावर हुई कि तीनों को, तिलक राम साहू, उसके पिता और उसके अन्य रिश्तेदार को बुरी तरह पीट पीट करके घायल कर दिया। मामला यही नहीं रुका, उनको पीटने के बाद उनको जूतों की माला पहनाई गई। जूतों की माला पहनाने के बाद उनके ऊपर कालीख पोती गई और उन्हें अर्धनग्न कर पूरे गांव में उनकी बारात निकाली गई। यह आपराधिक हिंसा ने पूरे समाज को भी शर्मसार किया। लेकिन अब इसके बाद एक दूसरा मोड़ आता है, जब 112 जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस का एक सार्वजनिक नंबर है जिस पर शिकायत की जाती है, इमरजेंसी नंबर है, जब 112 डायल 112 में शिकायत की गई तो पुलिस वहां पे आकर के मूक दर्शक बन जाती है और तो और वहां पर उत्तेजित करने लगती है। पीड़ितों ने यहां तक शिकायत की है कि पुलिस ने उनकी शिकायत लिखने के बजाय उनसे ऐसे कागजों पर हस्ताक्षर ले लिए जो कि बिल्कुल खाली थे, जिस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, और उसके बाद यह लिख दिया गया कि उन्हें शिकायत नहीं करनी है। पुलिस के ऐसे रवैये से त्रस्त जब उनके मामले की शिकायत दर्ज नहीं की गई, तब उन्होंने कोर्ट का रुख लिया। कोर्ट ने जब पुलिस को आदेश दिया, मामला दर्ज करने को कहा, तब के थाना प्रभारी सिद्धेश्वर प्रताप सिंह और सब इंस्पेक्टर नरसिंह सिंह ने मामले में हल्की धाराओं में केस दर्ज कर लिया। सब इंस्पेक्टर नरसिंह सिंह ने 21 लोगों के खिलाफ जमानती धाराओं में केस दर्ज किया। आपराधिक हिंसा की इतनी बड़ी घटना को पुलिस ने बेहद ही हल्के हाथों से जानबूझ करके लापरवाही बरतते हुए पीड़ितों के खिलाफ काम किया, जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए अब पुलिस महानिदेशक को इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच और उसके बाद जांच की रिपोर्ट एफिडेविट में लाने को कहा है और अगली सुनवाई 28 अप्रैल 2026 को नियत की गई है। अगले वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें। मैं रोहित सोनी।